हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 9 जून और 9 जून के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने दिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। विश्व महासागरीय दिवस हर साल जो है 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर जो है पहली बार प्रस्ताव 1992 में कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICOD और ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा OIC द्वारा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में रखा था। 2008 में जो है संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से विश्व महासागरीय दिवस को मान्यता दी थी। उद्देश्य है महासागर पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में लोगों को बताना और महासागरों के सही प्रबंधन के लिए सभी को एकजुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, म्यूनिख जर्मनी में आयोजित 2024 ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है सर्वजोत सिंह ने। सर्वजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता। ISSF विश्व कप 31 मई से 8 जून 2024 तक आयोजित किया गया। भारतीय निशानेबाज सर्वजोत सिंह को फाइनल में 242.7 अंक अर्जित कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ISF विश्व कप फाइनल में नाम बदलकर अब ISF प्रेसिडेंट कप कर दिया गया है। भारत ने जो है पहली बार 1997 में शॉटगन विश्व कप की मेजबानी की, जबकि 2017 में नई दिल्ली में पहली बार भारत में राइफल और पिस्टल विश्व कप आयोजित की गई। भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की है? ये की है मसूरी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी पहले तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया। पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम 1 और 2 जून 2024 को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था, जो पहाड़ों की रानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया था। नक्षत्र सभा के आयोजक एवं स्थान, भारत का पहला खगोल और पर्यटक अभियान उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रमुख निजी खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केपर्स के सहयोग से आयोजित किया गया है। मसूरी कार्यक्रम के सफल समापन के बाद सरकार की योजना राज्य के अन्य स्थानों जैसे हर्षिल, जादुंग, बैनीताल, ऋषिकेश, जागेश्वर और रामनगर में भी इस तरह के खगोल पर्यटन आयोजित करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफार्मास्यूटिकल्स गठन किन देशों ने शुरू किया है? ये क्या है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और उपरोक्त सभी। तो इन सभी ने जो है बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है। तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने एक बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। गठबंधन की जो पहली बैठक हुई दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स प्रदर्शनी बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित की गई थी। यूरोपियन संघ, EU 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। EU जो है राजनीतिक और आर्थिक संघ है, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? ये बनाया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित जीव मंडल शिवालिक तलहटी में बसे चट्टानी सफेद रघाटी नदी के तट पर को देखता है। राजाजी राजघाटी बायोस्फीयर राजाजी नेशनल पार्क ने भीतर 35 एकड़ की का निजी जंगल है। पर्यावरण विद्युत जयधर गुप्ता और विजय दस मना टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। स्थापना 1983 में की गई थी। 820.42 वर्ग किलोमीटर देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार मुख्यालय देहरादून में फैला हुआ है। और भारत में जो है कुल वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 12 यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है सिक्किम।
सिक्किम तो राजधानी गंगटोक है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम भूटान नेपाल चीन से घिरा हुआ देश है। पूर्वी सिक्किम के चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन हुआ। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा यह परियोजना अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, स्थिरता को बढ़ाने देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। यह संयंत्र प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण के लिए सामग्री में बदल देगा, जिससे प्रदूषण और भराव क्षेत्र में लैंडफिल का बोझ कम होगा। रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित होने वाली भारत की 81वीं आर्द्रभूमि कौन सी है? यह है बिहार। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। दोनों स्थल मानव निर्मित और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। रामसर सम्मेलन के तहत जो है बिहार में अब 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं और देश में रामसर स्थलों की संख्या कुल जो होगी 82 हो गई है। भारत और रामसर सम्मेलन। भारत 1982 में जो है रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ था। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्रभूमि स्थल 1981 में चिल्का झील ओडिशा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान था। राज्यों में जो है तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। भारत में जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है और भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा और उपरोक्त सभी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य। तो यहाँ पे जो है ये भी जो है 6 जून 2023 को जो है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। जो चुने गए सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, वो अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवानिया। कार्यालय जो इनका होगा ये 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक होगा। अब यहाँ पे जो नवनिर्वाचित सदस्य स्थान है जो है अल्बानिया हो गया, ब्राजील, गेबान, घाना और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई 2 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति 31 दिसंबर 2023 को हुई। किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? क्या है नेपाल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किया है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण शत्रु जल विद्युत निगम अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेपाल तो राजधानी यहाँ पे काठमांडू है। राष्ट्रपति यहाँ के जो है रामचंद्र पौडेल हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। मुद्रा यहाँ की जो है नेपाली रुपए है और यहाँ पे जो है सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत नेपाल है। भारतीय रुपया जो है यहाँ पे जो मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से लगती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है फिलोमेन यांग। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री सिलोमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर को होगा। इसकी उच्च स्तरीय आम बहस जो है 24 सितंबर 2024 से शुरू होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनीतिक टेनिस फ्रांसिस्को 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? यह है 176। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 जारी किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 180 देश में भारत 27.6 अंकों के साथ 176 स्थान पर रहा। टॉप जो 3 कंट्रीज हैं वो इस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। 7 जून 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई दीवार नीति के अनुसार वर्तमान रिपोर्टर क्या है? ये है 6 ये है रेपो दर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो 7 जून 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई द्वादश नीति जारी की गई है। रिजर्व बैंक में रेपो रेट जो है कोई बदलाव नहीं किया गया था और इस समय जो है 6.5 पर ही रखा था।
अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरसिंह को और रोहिणी लोखंडे को, तो यानी उपयुक्त दोनों को। डॉक्टर AJ जॉन सिंह का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है वन्य जीव संरक्षण से। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये खुला है हंगरी। तो 6 जून को हंगरी के स्टोटली जाजुली में पैदल यात्रियों के लिए जो है, यहाँ पे पैदल है, पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा 2 तरफ सस्पेंशन ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 800 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यह ब्रिज जो है वार हिल और इजार हिल के बीच बना हुआ है। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की है? तो इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।